ये है दिल्ली दर्पण। ऐसे भाग जाओगे तो ऐसे चल जाएगा काम। आपकी दुकान में किसी का मर्डर हो जाता है, चल जाएगा ऐसा काम? कहाँ भाग रहे हो? ऐसे भागोगे तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। अरे जब मैं पूछ रहा हूँ तो क्या आपकी दुकान में उसके बच्चे की हत्या हुई है यार? जिसका मर्डर हुआ है हाँ। वो 20 साल का लड़का जो है, बताया जा रहा है विकास, उसका मेरे स्टेशन के कोई लेना देना नहीं था। वो जो है डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी बॉय करता था, वो मेरे पास काम ही नहीं करता था। जब उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा वो थपथपाया है, लड़के परेशान हो गए हैं, तो उसमें से उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोल दिया। बस तो उसके बाद ही इनकी हाथापाई होती है। तो ऊपर से कूदने की कोशिश करी है जबरदस्ती, फिर उसके साथ में मारापीट करते हुए यहाँ ले आए हैं जी। बताते हैं यहाँ ले आए हैं, यहाँ कहीं चक्कू मार दिया उस लड़के को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त केशवपुरम थाने के अंतर्गत एरिया में है और ये जो एरिया है रामपुरा है। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस ने कुछ मार्किंग कर रखी है, क्योंकि परसों यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि परसों एक युवक को जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, विकास उसका जो है नाम बताया जा रहा है, उसका यहाँ पर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामूली विवाद बताया जा रहा था। आप इधर देखेंगे तो सारे में जो है इधर ई रिक्शा का जो है पार्किंग एरिया है, ये ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर होता है और यहीं पर उसका भाई जो है काम किया करता था। बताया जा रहा है जो 20 साल का जो युवक है जिसका नाम विकास है, वो झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है किसी बात को लेकर कल विवाद हुआ। उसके बाद उसको कई चाकू से जो वार किया गया कई बार उसके ऊपर और उसकी हत्या कर दी गई। इसमें दिल्ली पुलिस का जो केशवपुरम थाना है, उन्होंने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक महिला भी बताई जा रही है, वो भी आरोपी है। अब आप देखेंगे, ये देखिए पूरा ये चार्जिंग का इधर दुकान है, यहीं पर जो है वो युवक रहा करता था अपने भाई के साथ। इसी दुकान में रहा करता था। यहाँ पर बैटरी जो है चार्ज की जा रही है ई रिक्शा की और यहीं पर वो युवक रहा करता था। यहीं पर उसका जो घर है, एक तरीके का वो घर यही था उसका, क्योंकि उसका भाई भी यहाँ पर बड़ा बड़ा रहता था और वो भी यहीं पर रहता था। परसों जो बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ, कोई ई रिक्शा चालक यहाँ पर आया बैटरी लेने के लिए, उससे कुछ उसका विवाद हुआ और उसके बाद जो है उसने लगभग 5 से 4 बंदों को बुलाया और उनके माध्यम से जो है बताया जा रहा है कि हत्या उसकी कर दी गई है। कुछ आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या पूरी घटना है, उनको क्या जानकारी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो परिवार अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो झारखंड के रहने वाले हैं तो वो यहाँ पर नहीं है। दुकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम क्या है, आप बात करो। हाँ, नाम तो बता दो। तो आपकी दुकान में काम करता था ना भाई, आपकी दुकान में सो रहा था ना वो? ऐसे भाग जाओगे तो ऐसे चल जाएगा काम? आपकी दुकान में किसी का मर्डर हो जाता है, चल जाएगा ऐसा काम? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? ऐसे भागोगे तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। ये देख लो स्थिति है ये। अच्छा, ये चार्जिंग पॉइंट का आपके पास है नोट है, डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ, कुछ नहीं है तो कैसे चला रहे हो फिर आप ये? आपकी दुकान में उसके बच्चे की हत्या हुई है यार। मेरे को कुछ नहीं पता, अपने आप जो मर्जी बोले जाओ। वहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर आके बोलोगे ज्यादा बेटर रहेगा। चिल्लाने से नहीं होगा कुछ भी। आपको जो पता है वो बताओ। मुझे कुछ नहीं पता है, जबरदस्ती मत कीजिए मेरे साथ में। हाँ, जबरदस्ती मत कीजिए मेरे साथ में, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं था ही नहीं मौके अभी पर। आप बोल रहे थे कि आपका भाई और ये यहीं पर उसका रहते थे। भाई था। हाँ। उसका भाई था, काम ही नहीं करता था। क्या नाम था उसका? जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम विकास है। विकास नाम है। कहाँ का रहने वाला था ये लड़का? ये मेरे को जहाँ तक बताया गया है कि झारखंड का है। झारखंड का रहने वाला था। तो ये आपके स्टोर में जो लड़का काम करता था उसका भाई था ये? जो मेरे पास इस समय नौकरी कर रहा था हम्म। उसका ये बड़ा भाई था जी। ये लड़का पहले मेरे पास करता था। अच्छा। पहले मेरे से पास करता था, आज से 3 महीने पहले। हाँ। क्योंकि अगर कोई लड़का मेरे पास काम कर रहा है तो मैं जैसे हिसाब किताब उनसे लेता हूँ, उनके सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं। तो वो आप देख भी सकते हैं। सारा चीज है आपके पास? कि वो अच्छा, लड़का मेरे पास काम नहीं करता था। अभी 3 महीने से आपके पास काम नहीं कर रहा था? जिसका मर्डर हुआ है हाँ। वो 20 साल का लड़का जो है, हाँ। बताया जा रहा विकास, उसका मेरे स्टेशन के कोई लेना देना नहीं था। वो जो है डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी बॉय करता था, वो मेरे पास काम ही नहीं करता था। वो जो इसके पास आता था अपने भाई के पास, किस कारणों से आता था किस कारणों से नहीं आता था वो मैं नहीं कह सकता। क्या पता कमरे का किराया बचाने के लिए, सोने के लिए आ जाता हो, कि खाना खाने के लिए आ जाता हो, या कोई भी हेल्प लेने के लिए अपने भाई के पास आ जाता हो।
उसकी मैं नहीं कह सकता। हाँ, हो भी सकता है ये है कि जैसे मेरे पास रिक्शे पार्किंग होते हैं तो उसकी मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं हो गई, तो वो अपनी स्कूटी खड़ी करने आ जाता उसका हो। चार्ज लेते थे आप कुछ? मैं उससे कोई चार्ज नहीं लेता था क्योंकि मेरे पास लड़का वो काफी टाइम से काम करता था, उसका भाई भी करता था, उसके बाप को भी जानता हूँ, वो भी रिक्शा चलाता है, तो ऐसी कोई वो नहीं बाप थी। उसका, उनके फादर रिक्शा चलाते हैं? हाँ, उसका फादर रिक्शा चलाता है। अच्छा, तो क्या विवाद हुआ था, आपको कुछ पता लगा क्या जहां विवाद तक मेरे सुनने में आया कि विवाद ये हुआ है, जो मेरे को उसके छोटे भाई ने बताया, क्योंकि मैं इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं था, ऐसी कोई मेरे को बात पता नहीं थी जी। तो मैं आया, उससे पूछा, मैंने बेटा ऐसे कितनी बड़ी बात है, ऐसे कैसे हो गई और तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? हाँ। हमें फोन करके बताते। ये कितने बजे रात की घटना है, परसों की? ये घटना करीबन जो घटी है करीबन 1:45 की घटना हुई। रात में 1:45? हाँ, क्योंकि वो ये दरवाजा हमारा जो है बंद रहता है। हाँ। ये दरवाजा बंद रहता है हमारा, ये ऊपर से कूदे हैं लड़के जो हैं, जो भी ये जो मारने वाले आए, बदमाश जो भी थे, इनको क्या कहेंगे, जो अपराधी जो थे, वो जो भी यहाँ से ऊपर से कूदे हैं, कादे हैं, तो इससे कूद काद के फिर ये हमारे यहाँ पे एक संजय भाई होते हैं, मुखिया जी, वो उनको बोले नहीं तो तू खोल दे, नहीं तो तेरे को चक्कू मार देंगे, ऐसे सुनने में आया मेरे, जो आया है। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, तो फिर वहां पे गए, उस जो आप देख रहे हैं हरा सा गेट, जो नीला सा ये वाला पार्किंग स्टेशन वाला, हाँ, ये वाला बंद रहता है गेट, अंदर से बंद था, लड़के अंदर थे दोनों, तो खटखटाते रहे हैं, बता रहे हैं क्या नाम है, कि ऊपर से छोटे छोटे पत्थर ही फेंके अंदर उन्होंने। उनके साथ एक लेडीज भी थी, बताते हैं। लेडीज भी थी? हाँ, 4-5 शायद आदमी हैं, जन 5 हैं, जन 6 हैं, पूरा कंफर्म नहीं कह सकता मैं, बताया गया है। जो 5-6 आदमी, 5 आदमी है कि एक लेडीज है, ऐसे कुछ बताया गया जी। अच्छा, उसके बाद में जब उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा वो थपथपाया है, लड़के परेशान हो गए हैं, तो उसमें से उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोल दिया, बस तो उसके बाद ही इनकी हाथापाई हो गई है। अच्छा, ये जो बाप बता रहे थे कि बैटरी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, तो ये छोटे वाले भाई के साथ हुआ था या बड़े वाले भाई के साथ, जिसका मर्डर हुआ है उसके साथ हुआ था? या अब कहने को तो उसने, जो छोटे भाई ने, उसने तो यही बताया कि जी बड़े वाले भाई ने उसको बोला था तू यहाँ से चला जा, बीड़ी बाड़ी पी रहा था वो, कि बीड़ी बाड़ी मत पी, हम खाना वाना खाएंगे, सोने का टाइम हो गया, तो उसको बोला जब तू यहाँ काम ही नहीं करता, नौकरी नहीं करता, तो तू क्यों बोल रहा है मेरे से, ये चीज है वो चीज है, उनकी बहस होगी इस बात को लेके। मतलब रात में ही बहस हुई है ये, उसी रात को ये बहस हुई है 11:50 या 11:30 बजे रात में? हाँ, रात में 11:50 के, और 1 बजे वो लोग आ गए हैं मारने के लिए? 11-11:30 बजे ये बहस हुई है जी। उसके बाद में वो लड़का बोल के गया, उसको कहना तेरे को देख लूंगा, जैसे मेरे को बताया गया कि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ आपको, जैसे मेरे को बताया गया, क्योंकि मैं मौके वारदात में था, आपको चीजें बताई गई। हाँ, तो उसने मेरे को जैसे बताया कि तेरे को देख लूंगा, उसके छोटे भाई ने जी। और चले गए। फिर उसके बाद में वो यहाँ से जो है आए हैं, आने के बाद में यहाँ से ऊपर से कूदने की कोशिश करी है जबरदस्ती, फिर उसके साथ में मारा पीटी करते हुए यहाँ ले आए हैं जी। बताते हैं, यहाँ ले आए, यहाँ कहीं चक्कू मार दिया उस लड़के को, और उसको फिर हॉस्पिटल ले गए थे। तो मैं तो हॉस्पिटल कौन ले गया था? हॉस्पिटल ले गए थे तो हमारे यही ले गए थे, हमारे पड़ोसी हैं संजय मुखिया जी, और एक और थे शायद उनके साथ में, उनका नाम याद नहीं आ रहा। फिर मैं पहुंचा हूँ, उसके बाद में वहाँ पे पंथ हॉस्पिटल है, कौन सा है, दीपचंद बंधु पास में जी, वहाँ पहुंचे हैं, तो वहाँ पे बस उसकी डेथ हो गई थी। वो काफी देर, मतलब डॉक्टरों ने प्रयास किया था बचाने का, हाँ, लेकिन फिर उसके आधे घंटे बाद मेरे को आप बुलाए और बोले यहाँ परिवार के साथ रहता था वो, या 2 भाई रहते थे सिर्फ? जो उसका पापा है, उसका पापा रहता है इधर एक कमरा लेके, उसके पापा ने उसको बोला भी था, चाहे तो आप उसके पापा से ही पूछ लें, ये सबके सामने कह रहा हूँ कि उसको उसके पापा ने बोला था कि तू मेरे कमरे पे रहकर यहाँ मत रहा। लेकिन उसको जो है ना, कमाने का जुनून था, नया लड़का था, खून नया था, कमाने में अच्छा लड़का भी था, मेहनती लड़का भी था, ईमानदार भी था, लड़का गलत नहीं था जी, मैं इस चीज को कहूंगा, लड़का बढ़िया था। इसका मर्डर हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत काम हुआ, बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज से, हम बहुत ज्यादा दुखी। मतलब रात में वो बंदा 1-1 बजे तक डिलीवरी करके आता था, वो इसी से वो अपना जो भी करता था, लेकिन मेहनत करता था, कोई किसी का गला नहीं काटता था, बेचारे को गलत मार दिया गया जी। तो ये इनके साथ ही जो लड़का काम का उसी का भाई था, वो मैं कहूँगा जरा बाइक मुझे बता दें आप कहाँ पर है वो, आप देखेंगे इसी जगह बताया जा रहा है। पहले तो आरोपी वहां से फांद कर आते हैं, उस वाले गेट को फांद कर आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर भी गेट लगा हुआ था, इस गेट को भी वो ठकठकाते हैं, अंदर पत्थर मारते हैं, और उसके बाद जब वो छोटा वाला ये इसमें अंदर बंद था, तो देखिए इसमें जो है उसको उकसाया गया बाहर आने के लिए, और इसमें दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें एक नाबालिग भी है। ये देखिए, ये वाली डिलीवरी बॉय करता था, इस बच्चे की ये डिलीवरी जो गाड़ी होती है, उस बच्चे की ये गाड़ी आप देख लीजिए, इस गाड़ी से वो बच्चा डिलीवरी करता था, 20 साल उसकी उम्र है,
और इस तरीके से अपराध को अंजाम दे देना। और यहाँ पर पूरा मैंने एरिया देखा तो पूरा सीसीटीवी से लैस ये पूरा क्षेत्र है। और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने ये यही गाड़ी है, देख लीजिए आप, किस कंपनी की है जानकारी नहीं मिल पाई, इसमें कौन कौन सी कंपनी में डिलीवरी करता था। आपको पता किस कंपनी से डिलीवरी करता था? कुछ जोमेटो में, किस में? ये बता सकते हैं, कोई इसका साथी बता सकता है, इसका नाम मुझे नहीं पता कंपनी का। कंपनी का जैपिटो एपिटो कुछ में नहीं पता है। आप एक आधा का नाम लिए थोड़ा आ जाएगा। बी से कुछ है, कुछ करके। बिग बास्केट, नहीं, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट होगी शायद, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट हो सकती है। ब्लैंकेट कंपनी जो बताया था। लाल से पहन के चलते हैं ना कपड़े, पीले से कपड़े पहन के हाँ, चलते तो हैं। ब्लैंकेट है वो। हाँ, ब्लैंकेट। ब्लिंकिट कंपनी में वो लड़का दर्शकों काम करता था। और इसी तरीके से पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। उसको भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। वजीरपुर के बताया जा रही है कि 2 से 3 आरोपी वजीरपुर जेजे कॉलोनी के रहने वाले थे। और रात के 11:30 से 12 बजे के आसपास बहसबाजी होती है किसी बात को लेकर। फिर वो 5 से 6 लड़कों को लेकर आता है और यहाँ पर पूरी घटना को वो अंजाम दे देता है। तो बेहद चौंकाने और हैरान करने वाली एक खबर है कि कहीं पर भी आदमी आजकल सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी इंसान सुरक्षित नहीं है। तो इस पूरी खबर का वेरिफिकेशन एक तरीके से हमने, हालांकि परिवार से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर अभी मौके पर नहीं है, वो लोग गाँव जा चुके हैं अपने बेटे को लेकर। असली वजह तो वही बता सकते हैं कि पहले से कोई दुश्मनी थी, क्या थी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें यही कि नॉर्मली बातचीत हुई, नॉर्मली बहसबाजी हुई, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। ये है